नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो दिल्ली के लाल किले के आसपास जो आपको दिखाई दिया था, जो घटना जो कार ब्लास्ट हुआ था, उसमें एनआईए ने हाल ही में खुलासा किया है और ये बताया गया है कि जो टेररिस्ट का जो भी ये सारी चीज़ें जो डिफेंस हो गए, जो सामान जो सामग्री है हो गया, जो मुख्य रूप से बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक ना? विस्फोटक बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें से डिजिटली रूप से इसकी खरीद-बिक्री की गई थी। अब डिजिटली रूप से खरीद-बिक्री का मतलब क्या हुआ? कि डिजिटली रूप से यह प्लेटफ़ॉर्म जो है, उस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किया गया था। अब प्लेटफ़ॉर्म 2 तरह के, एक विज़ुअल, एक इनविजिबल। अब विज़ुअल, इनविजिबल कैसे है? तो जैसे वीपीएन होता है, वीपीएन का प्रयोग करके और अपने नाम को हाइड करके और तब उससे जो है क्या मुख्य रूप से क्या करना, कंज़्यूम करना। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि मतलब एक अगर कोर से देखा जाए तो उसमें देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय में या अब जो इरा है, उसमें देखा जाए तो डिजिटलाइज़ेशन के रूप में एंड डिजिटल जो इरा अब जब चल रहा है, तो उसमें आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवाद का जो एक्ट है, वो भी धीरे-धीरे बदल रहा है। एक्ट मतलब कृत्य जो है, वो भी धीरे-धीरे बदल रहा है। जैसे आपने देखा कि जैसे डॉक्टर समूह जो है, ग्रुप है, उसमें आपको दिखाई दिया। फिर उसके बाद से उस समूह के बाद से आपने देखा कि इसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है, खरीद-बिक्री जो किया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें भी रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है, ठीक ना? जैसे आप देखेंगे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह सारी जो चीज़ें होती हैं, तो इसके माध्यम से भी या अलग बहुत सारे ऐप हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से नाम छिपा के वीपीएन के माध्यम से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक ना? तो ये बड़े लेवल पर जो है कंसर्न की बात है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, यानी डिजिटल तरीकों से आतंकवादी जो वायनाड था या आतंकवादी जो घटना थी, वह मुख्य रूप से यह घटाने की बात की गई थी। अब इसमें तो डॉक्टर ही संलग्न था। फिर ऐसे कुछ ऐप आ रहा है जो ग्रुप ऑफ द पीपल्स हैं, उनके माइंड वॉश कर दे रहे हैं, है ना? माइंड वॉश कर दे रहे हैं, यानी उस ऐप के माध्यम से वह टेररिस्ट वह उसको मुख्य रूप से कंट्रोल कर रहा है और वह ग्रुप ऑफ द पीपल को या मुख्य रूप से अपने मतलब एक तरह से कहा जा सकता है एक्सपेंड करने के लिए जो सेना होती है, उस तरह से अपनी मतलब एक तरह से लोगों को तैयार कर रहा है ना? एक्सपेंड कर रहा है और एक्सपेंड करके और उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें जो है अलगाववाद या मुख्य रूप से भड़काऊपन या मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये आत्मघाती जो सुसाइडर्स होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में ठीक ना ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। अब देखिए डॉक्टर जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, नीट दिया है, पेपर नीट निकाल के उसके बावजूद से तब जाके वह बना हुआ है और उसका आपने जो वीडियो आया था हाल ही फिलहाल में उसका आपने देखा होगा कि वह कैसा मतलब बात कह रहा था, ठीक ना? तो यह कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि कैसे मतलब ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। तो एनआईए ने अभी जाँच में बताया है कि ये जो आतंकवादी समूह है, जो ग्रुप ऑफ द टेररिस्ट है, अब हम लोग योजना बनाने के लिए एन्क्रिप्टेड जो ऐप्स होते हैं या अनाम जो सर्वर होते हैं, जो किसी के नाम से नहीं होते हैं या गुप्त डिजिटल जो वेपन्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका सहारा लेते हैं। उनके सहारा लेके ये सारे कामों को करने का मुख्य रूप से काम करते हैं। विकेंद्रीकृत एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों पर नज़र रखने के लिए मजबूत साइबर फोरेंसिक और उन्नत क्षमताओं की तत्काल आवश्यकता जो है, यह मुख्य रूप से ज़रूरत हो गई है, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप बीपीएससी जो मेंस आने वाला है आपका 71वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स उसका रिजल्ट आ चुका है। तो मेंस अब होगा और मेंस के लिए जो भी लोगों का प्रीलिम्स में हो चुका है, वो मेंस के लिए लग चुके होंगे। तो उनके लिए नोट्सबुक आईएएस जो है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 लॉन्च किया है। मुख्य रूप से 8 से ज़्यादा वर्षों से एक्सपीरियंस अनुभवी जो लोग हैं या अनुभवी लोगों का जो टीम है, वह आपको मेंटर के रूप में काम करेगी और 30 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। लगभग 90 डेज़ का ये मुख्य रूप से मेंटर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिसमें सिलेबस कवरेज से लेके विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, डाउट क्लियरिंग से लेके पर्सनल गाइडेंस से लेके सभी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। अब प्राइस इसका जो है ऑफलाइन जो है 14,999 है फी और बाइलिंगुअल है, यानी दोनों में है, आपको इंग्लिश और हिंदी जो भी चूज़ करना हो उसमें आप दे सकते हैं, ठीक ना? और पहले 100 स्टूडेंट के लिए जो है सीट जो है वह मुख्य रूप से सिक्योर है और इसमें अगर देखेंगे और भी आप जो है यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएएस जैसे संबंधित अगर टेस्ट सीरीज अगर आप प्रीलिम्स से लेना चाहते हैं, तो भी आप ले सकते हैं आसानी से दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक ना? तो हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट के बारे में।
तो डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि डिजिटल ट्रेड का क्राफ्ट जो है एक प्रकार का ऐसा एप्लीकेशन होता है जो बेनाम एप्लीकेशन होता है, मतलब नाम उस पे किसी का नहीं होता है या उस पर्सन की पहचान नहीं हो पाती है, नाम छुपाकर और तो व्यक्ति वो चलाता है हाइड करके, नाम हाइड करके। तो डिजिटल ये आधुनिक ऑनलाइन तकनीकों को संदर्भित करता है जिसका उपयोग आतंकवादी समूह आसानी से कर सकते हैं। पहचान छिपाकर सुरक्षित संचार करना, व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाना, धन का जो है हस्तांतरण करना, फंडिंग करना, ठीक ना? या हमलों को समन्वय करने के लिए यह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो खुफिया ट्रेडक्राफ्ट की तरह ही ये एक प्रकार, लेकिन एनक्रिप्टेड अनाम जो विकेंद्रीकृत डिजिटल परिस्थिति तंत्र है उसके माध्यम से संचालित होता है, किसी के नाम से संचालित यह नहीं होता है। अब डिजिटल ट्रेडक्राफ्ट के प्रमुख घटक कौन-कौन हो सकते हैं? तो एनक्रिप्ट संचार हो सकता है, मैंने अभी बताया। फिर गुमनाम उपकरण हो सकते हैं, विकेंद्रीकृत जो प्लेटफॉर्म है जैसे डार्क वेब फोरम हो गया, अनाम होस्टिंग्स हो गया, अस्थायी ईमेल, स्वविनाशी संदेश, ये सारी चीजें जो है यह इसमें शामिल हो सकती है। निगरानी से बचने के लिए अगर देखा जाए तो मेटा डेटा ट्रेल से बचना, ब्लूटूथ में नेटवर्क, वाईफाई, डेट ड्राफ्ट्स और एंटी ट्रैकिंग टूल का भी उपयोग करना, यह मुख्य रूप से इसमें संलग्न होता है। जैसे अगर देखेंगे तो ऑनलाइन कट्टरपंथ को भी बढ़ावा दे सकता है, वित्तीय छिपाव को भी बढ़ावा दे सकता है, परिचालन योजनाओं को भी यह मुख्य रूप से क्या कर सकता है? बढ़ावा दे सकता है। पुरानी कानून प्रतिनिधियां भारत के लिए क्यों कंसर्न की बात है, चुनौतियां क्या है? क्योंकि यह भी भारत में जो है वह लॉ जो है वह मुख्य रूप से पुराना है और उस तरह से है, तो इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो वर्तमान में आतंकवाद रोधी जो कानून है वो विकेंद्रीकृत और एनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनुरूप अभी नहीं है, ठीक ना? इसलिए उसका एक्सेस करना, उसको बंद करना, उसको जो है वहाँ पर जाके उसको रोकना यह आसान नहीं है। केवल ड्राफ्ट ईमेल संचार या अल्पकालीन संदेश जैसे उपकरण के लिए भी कोई स्पष्ट कानून यहाँ पे भारत में अभी तक नहीं बना है। आईटी एक्ट की धारा 69 ए जो है उसके तहत देखा जाए तो प्रतिबंधित होने के बावजूद भी थ्रीमा वीपीएन के माध्यम से एक्सेस किया गया, जिससे यह साबित होता है कि प्रतिबंध जो है लेकिन यहाँ पर अप्रभावी दिखाई दे रहा है, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं। फिर सीमित साइबर फोरेंसिक क्षमताएं अगर देखेंगे तो कई एजेंसियों के पास मेमोरी फोरेंसिक, सर्वर विश्लेषण, एनक्रिप्टेड नेटवर्क मैपिंग विशेषज्ञता का अभाव भी है, जिसके चलते कंसर्न हो सकता है। फिर वीपीएन, प्रॉक्सी और एनोनिमाइजर्स डिजिटल जो फुटप्रिंट है उसको भी क्या कर सकता है? खंडित कर सकता है, जिससे जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। फिर साइबर खुफिया एजेंसी विशेषज्ञों की कमी भी है जो ये इस तरह से या मुख्य रूप से इसको हैंडल कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके चलते ये कंसर्न है। और भी कंसर्न है जैसे जो हाई जो स्किल्ड वाला जो क्षेत्र है उसमें कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, जैसे शिक्षित जो पेशेवर हैं जैसे डॉक्टर हो गया अभी आपने देखा, उसमें ये शामिल हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे भागीदारी से होगा कि ये जो कट्टरपंथ जो है कम संदेह के नजर में आएंगे। जैसे डॉक्टर था तो किसको पता था कि हाँ वो आतंकवाद में मुख्य रूप से उसका जुड़ाव है, तो संदेह के नजर में भी कम आएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे तो कौशलता इनकी भी ज्यादा है, ठीक ना? तो दोनों तरह से यह मुख्य रूप से सारी चीजें। अब आप देखेंगे कमजोर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय भी इसके लिए यानी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है प्राय भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर विदेशी सर्वरों पर रखे जाते हैं। अब विदेशी सर्वरों पे जब रखे जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कोई लॉ नहीं है, इसलिए भारत जो है वह एक्वायर नहीं कर सकता है। फिर सीमित सीमा पार डेटा साझाकरण से वास्तविक समय की खुफिया जानकारी भी धीमी हो जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में व्यवधान उत्पन्न जो है वह होना शुरू हो जाता है, ठीक ना? अब इसमें बढ़ते डिजिटल व्यापार का मुकाबला करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो उसमें आप देखेंगे कि साइबर फोरेंसिक और खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। फिर कानूनी और नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है, यानी यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ जो यह एक्ट है यूएपीए का 1967 का, उसमें अगर देखेंगे तो संशोधन करने की जरूरत है, जिसमें ईमेल सौ होस्टेड जो एनक्रिप्टेड सर्वर है, अनाम आईडी डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट है, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर निजी एनक्रिप्टेड सर्वरों के लिए अनुपालन कानूनों को या मानकों को अनिवार्य बनाना भी इसमें शामिल करना होना चाहिए। फिर और चीजें लिया जा सकता है जैसे संस्थागत क्षमता, प्रतिभा पाइपलाइन का भी निर्माण करना, तकनीकी कूटनीति को मजबूत करना, ये सारी चीजें जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। व्यावसायिक स्थानों में कट्टरपंथ को संबोधित करना, ये सारी चीजें जो है यह मुख्य रूप से ये सारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं। अगर निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे ऑन द होल पे तो आप देखेंगे कि भारत को अपने आतंकवाद रोधी ढांचे को एनक्रिप्टेड, विकेंद्रीकृत और डिजिटल परिस्थिति तंत्र के जटिलता के अनुरूप करना होगा, उन्नत करना होगा, है ना? आतंकवाद में अगर देखेंगे डिजिटल व्यापार के उभरते खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति, मजबूत कानून और आधुनिक संस्था का
जो है इसका मुख्य रूप से ज़रूरत है। तो जैसे अगर देखा जाए जैसे हमारा संविधान इसीलिए लचीला और कठोर है कि ज़रूरत के हिसाब से उसमें चाहा जाए तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक ना? तो जैसे एक समय था, जैसे वार कई तरह का होता है। एक समय था, आपने सुना होगा, देखा मतलब देखे तो नहीं होंगे आप, उस युग के आप लोग नहीं हैं, लेकिन हम भी नहीं हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि एक समय जो वार होता था, सामने-सामने होता था। अब सामने-सामने वो भाला लेके चला, वो भाला लेके चला, वो तलवार लेके चला, वो तलवार अपना लेके चला, ठीक ना? इस तरह से सामने-सामने होता था। उसके बाद से बारूद से शुरू हो गया, गोला-बारूद से आया। गोला-बारूद कुछ आधुनिकीकरण में आपको दिखाई दिया, तीर धनुष से होता था, है ना? फिर उसके बाद से आधुनिकीकरण आपको दिखाई दिया। आधुनिकीकरण में फिर टेक्नोलॉजी आ गया, फिर टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे वायुयान के द्वारा होने लगा, सीधे वायु ऊपर से आके गिरा के चला गया। उसके बाद से नीचे-नीचे तोपों के द्वारा भी आप देखें। फिर उसके बाद से आपने देखा कि ऐसे-ऐसे जो मुख्य रूप से मिसाइल्स हैं, उनके द्वारा भी होने लगे। कुछ ज़्यादा दूरी तक, कुछ ज़्यादा टारगेट तक जाके वह जो है अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। फिर यह आगे आते-आते आपने देखा जो युद्ध है, एक छिपा हुआ हिडन भी जो है युद्ध है, जो टेररिस्टम के रूप में या मुख्य रूप से देखा जाए कि ये आतंकवाद जो है, जो जड़ें फैला रहा है धीरे-धीरे, वह भी एक प्रकार के युद्ध का बढ़ावा देने का काम कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो युद्ध जैसे-जैसे मुख्य रूप से जैसे अगर आप देखेंगे कि क्राइम की, तो क्राइम में भी अलग-अलग तरह से एक ज़माना था कि सामने से अगर कोई व्यक्ति चलता था, तो घर पे जाके वो जो भी हथियार होते थे, उपकरण होते थे, उसको दिखा के और तब उनकी वस्तुओं को छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। फिर उसके बाद एक ज़माना आया कि किडनैपिंग करना वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से ज़माना आया कि रास्ते में अगर कोई व्यक्ति पैसा लेके जा रहा था, बैंक से उठा के जाता था, तो उससे पैसे जो है वहीं से निकाल लिए जाते थे, काट लिए जाते थे। अब जो है चूँकि डिजिटलीकरण आ गया है, तो अब कैसे किया जाता है? डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। डिजिटली रूप से किसी व्यक्ति के, किसी घर के लोगों को अरेस्ट कर दिया जा रहा है। डिजिटली रूप से वहाँ के जो उसके धन संसाधन है, उसको मुख्य रूप से क्या कर लिया जाता है? चुरा लिया जाता है। तो उस तरह के लॉ भी तो होना चाहिए, तभी तो एक्सेस उसका हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।